हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स पे। तो आज जो है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं 25 सितंबर के जीके का। 25 सितंबर में ऑल शिफ्ट नहीं, यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की एनालिसिस करेंगे हम लोग, शिफ्ट 1 और 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट 1 और 2 की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, पहला शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे, वॉट इज शिव कुमार शर्मा बेस्ट नोन फॉर। शिव कुमार शर्मा का इंस्ट्रूमेंट पूछा था। इसमें शिव कुमार शर्मा कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इसका सही आंसर था संतूर। वो संतूर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो था वो था विच डांस घराना इज ईश्वरी प्रसाद इन। ईश्वरी प्रसाद किस डांस घराना को बिलोंग करते हैं। तो ईश्वरी प्रसाद पहले तो ये रिलेटेड है कत्थक से, ये आप याद रखेंगे, कत्थक डांस फॉर्म से, कत्थक से रिलेटेड है। और ये जो है ये लखनऊ घराना को बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा था वो है इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में मेंशन्ड है, तो ये जो है ये पार्ट 15 में मेंशन्ड है। पार्ट 18 में क्या मेंशन है, पार्ट 18 में आप याद रखेंगे इमरजेंसी मेंशन है। आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि पार्ट 80 में क्या मेंशन है, तो इमरजेंसी के बारे में पार्ट 18 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन जो है वो अल्लाह राखा प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह राखा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो अल्लाह राखा जो है वो तबला से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच चेस पीस कैन ओनली मूव डायगनली। तो ये देखा जा रहा है कि चेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक में क्वेश्चन पूछा था ऐसा कौन सा चेस पीस है जो केवल स्ट्रेट मूव करता है, तो उसका आंसर था जो है वो पॉन था। इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कौन सा चेस पीस डायगनली मूव करता है, तो इसका सही आंसर है बिशप। बिशप जिसको आप ऊंट से जानते होंगे, वो डायगनली मूव करता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ यंग गर्ल्स एजेड 10 to 19, 10 से 19 साल की कितनी लड़कियां थीं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये 20.9% इसका सही आंसर होगा। ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर अगर आप नहीं भी कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच एलिमेंट रिप्लेस्ड एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन नाम का मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए भी उन्होंने नाम रख दिया था एका एका करके, ई के ए उसके आगे प्रीफिक्स जोड़ के उन्होंने एलिमेंट का नाम रख दिया था। जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम, तो जर्मेनियम ने एका सिलिकॉन की जगह ली, तो वहाँ पे एका सिलिकॉन को रिप्लेस करने वाला एलिमेंट जो था वो था जर्मेनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच व्हाट इज अनदर नेम ऑफ रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मानसून जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ये जो तमिलनाडु में ये रिटर्निंग समय बारिश कराता है तमिलनाडु की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच व्हेन वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर्म्ड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 29 दिसंबर 1953 में बनी थी, ये आप याद रख लेंगे। इसका सही आंसर था 29 दिसंबर 1953। विच रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज एरिल हैलाइड्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स यूजिंग कॉपर। डाइजोनियम सॉल्ट्स एरिल हैलाइड से कौन सा रिएक्शन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। ये इसका सही आंसर सैंडमायर रिएक्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पोर्ट कौन सा होगा, तो पारादीप पोर्ट, उसमें शायद ढेर सारे पोर्ट दिए थे, तो ईस्टर्न में तो ढेर सारे पोर्ट हैं। ईस्ट में पारादीप पोर्ट है और भी चेन्नई के कुछ पोर्ट हैं, चेन्नई में 2-3 पोर्ट हैं, विशाखापट्टनम भी है, विशाखापट्टनम। ठीक, बहुत सारे पोर्ट हैं, उसमें जो भी ऑप्शन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ये शायद पारादीप पोर्ट ऑप्शन में रहा होगा, तो उसका सही आंसर पारादीप पोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका सही आंसर है आर्टिकल 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशिन सेकेंड ने किस एम्परर को हराया था, तो उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे। और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला किसने था, ये भी पूछा जा सकता है आपके आने वाले में, तो इनको बोला था VA स्मिथ ने, VA स्मिथ। ठीक, इन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अटल इनोवेशन मिशन किस साल में लॉन्च हुआ था, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है
तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये 2016 में लॉन्च हुआ था, इसका सही आंसर था 2016। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर बाल बन, मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? तो दीवाने अर्ज बोला जाता था, इसका सही आंसर होगा दीवाने अर्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, पहला राज्य कौन सा बना था? तो बना था आंध्र प्रदेश। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए कई सारी कमेटी आई थी, जैसे JVP कमेटी एक आई थी, धर कमेटी आई थी, ठीक। तो इन सब ने रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न होना चाहिए। तो पहला जो राज्य बना था लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक। तो पहला राज्य जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड मोशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मोशन कौन रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ। रिचर स्केल क्या होता है? ये इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक की। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच गॉड इज़ वर्शिप्ड इन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन जो था, विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया किसके एफर्ट्स की वजह से? तो इसका सही आंसर था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो शिफ्ट 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस शिफ्ट 1 में इतने क्वेश्चन थे जो मुझे मिले और कंफर्म क्वेश्चन थे। शिफ्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से। तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था, विच मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल एट कॉमनवेल्थ इन, मीराबाई चानू ने जो कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल किस ईयर में जीता था? तो वो 2014 में जीता था, इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 2014। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। हु रोड द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की बुक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नावरोजी ने लिखी थी, ठीक। एक बुक थी, आप याद रख लेंगे, आगे आने वाले शिफ्ट में पूछी जा सकती है मुझे लग रहा है। वाई आई एम एन अथीस्ट, वाई आई एम एन अथीस्ट, ये किसकी बुक है? तो ये जो है ये भगत सिंह की बुक है, ठीक। भगत सिंह के ऊपर ये बुक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है जो भी अब शिफ्ट बचा हुआ है उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेत्स्की ने मिल के फाउंड किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था, आर्टिकल 24 किससे डील करता है? आर्टिकल 24 जो है हमारा वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी बच्चों को जो है वो फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा, उनका उसका प्रोहिबिशन है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो था, मेगास्थेनीज वॉज सेंट इन चंद्रगुप्त कोर्ट, मेगास्थेनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। धनानंद कौन था? धनानंद जब रूल कर रहा था तभी यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था इंडिया में, अलेक्जेंडर। और धनानंद को हटाने वाला कौन था? चाणक्य ने ही इनको डिथ्रोन किया था चंद्रगुप्त की मदद से। तो ये नंद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नंद डायनेस्टी, ठीक। तो इतना चीज़ याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले। जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? जयपाल सिंह मुंडा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हॉकी, हॉकी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और नाम मैं बता दे रहा हूँ जो कि आप याद रखेंगे, जैसे कि हार्दिक सिंह, हार्दिक सिंह ये भी क्या कहते हैं, हॉकी से बिलोंग करते हैं और इनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है। इसके अलावा सलीमा टेटे, सलीमा टेटे ये वुमेन हॉकी प्लेयर हैं, इनको भी वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया था। और इनके अलावा आप नाम याद रख सकते हैं PR श्रीजेश का, जो कि गोलकीपर रहे थे हमारी हॉकी टीम के और जिन्होंने ये ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लिया। तो PR श्रीजेश किससे एसोसिएटेड हैं ये भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं आगे। बिहू इज़ डांस फॉर्म, बिहू से रिलेटेड तो मतलब आसाम से रिलेटेड, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन मैं देख ही रहा हूँ, आसाम से रिलेटेड फेस्टिवल है ये बिहू। एक में शिफ्ट में पूछा था कि जो डोल यात्रा से रिलेटेड, डोल यात्रा भी आसाम का फेस्टिवल है, ये भी पूछा जा चुका है। एक शिफ्ट में था कि बिहू किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो ये आसाम से रिलेटेड फेस्टिवल ज़रूर से ज़रूर पूछा जा रहा है और ज़्यादातर शिफ्ट में मैंने देख चुका हूँ अभी तक, मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं। बढ़ते हैं आगे। सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक, और चालगानी सिस्टम भी, जिनमें इसमें मिनिस्टर अपॉइंट किए थे 40 मिनिस्टर। और ये इक्ता सिस्टम को जो अबॉलिश किया था वो था बालबन, बालबन ने अबॉलिश किया था।
तो इसका तो सही आंसर होगा कि सिल्वर टंका और कॉपर जितल ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी ने सिल्वर जीता था किस टूर्नामेंट में 2023 में? तो उन्होंने जो सिल्वर जीता था वो था वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में। वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं। विच अवार्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, शायद ये क्वेश्चन रहने देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको यहाँ क्रॉस मार्क कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो था आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 153। आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 110 क्या है? आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये किसके, ये स्पीकर का डिसीजन इस पर फाइनल होता है, ठीक। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्यूटी स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर। ये कितनी सारी चीज़ें आप इससे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच और रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, तो शायद उसमें गंगा गोदावरी जो भी ऑप्शन रहा उसका सही आंसर था गंगा, ठीक, गंगा होगा इसका सही आंसर, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट करती है। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान टिल 1990, 1990 तक कितने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुए थे? तो इसका आंसर था 7 5 ईयर प्लान तब तक आए थे। व्हेन वॉज फर्स्ट डूरंड कप हेल्ड, तो पहला डूरंड कप एसोसिएटेड किससे, ये पूछ सकता है, तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक। ये शिमला 1888 में पहला डूरंड कप हुआ था। व्हेन डिड भीमसेन जोशी गॉट कर्नाटका रत्न, तो पंडित भीमसेन जोशी को जो कर्नाटका रत्न है वो 2005 में मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। हु रोड द बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन नाम की बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शेखर बंदोपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन था विच डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विटामिन B2, विटामिन B2 से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ है? तो शायद क्लेफ्ट लूप, मतलब कटे फटे होठ यहाँ पे हो जाते हैं इसमें विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट कराया है, उसका लिंक अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में केमिकल नेम पूछ ले, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका कल पेपर है तो। इससे इसकी कमी से स्किन डिसऑर्डर और आई प्रॉब्लम होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज, किस स्टेट में कोई भी पंचायती राज नहीं है? तो राजस्थान जो है इसमें ये पहला राज्य था जिसमें पंचायत कहीं भी एस्टेब्लिश हुआ था। जो क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पे पंचायती राज नहीं है तो वो नागालैंड ऑप्शन होगा उसका सही आंसर। व्हाट इज़ C9H2O, C9H2O जो है इसका नाम क्या है, केमिकल नेम? तो नोनेन कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ। PbNO3 होल टॉयज़ को जब हम लोग हीट करते हैं तो डिकम्पोज करता है और रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? तो जब भी हम इसको PbNO3 होल टॉयज़ को हीट करते हैं तो उसमें NO2 और ऑक्सीजन गैस दोनों निकलती है, लेकिन जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होता है वो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण निकलते हैं। इन विच मंथ टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस महीने में होता है? तो ये होता है मार्च से मई में, इसका सही आंसर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे जो है शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस ख़त्म होता है। नीचे जो है हम कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने हटाए नहीं हैं। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसमें से कितने सही हुए और आपने कितने अटेम्प्ट किए। थैंक यू।